हाय, माय नेम इज अनुप्रिया। वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम कुछ करेक्शन के बारे में सीखेंगे। करेक्शन व्हाट? करेक्ट आवरसेल्फ व्हेन, देन ओनली, जब हमें इंटरव्यू देना है अपना फोन पर। सो दिस सेशन इज रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू योर मिस्टेक्स टू अवॉइड इन फोन इंटरव्यू। यस, जब आपको फर्स्ट राउंड का इंफॉर्मेशन दिया जाता है किसी कंपनी की ओर से कि आपका टेलीफोन पर इंटरव्यू होने वाला है, तो कुछ आप प्रिपरेशन करते हो। प्रिपरेशन किसकी करते हो कि हमें क्या क्या चीजें अप्लाई करनी है व्हेन आई एम गिविंग माय इंटरव्यू ओवर द फोन। लेकिन कुछ ऐसी लिस्ट भी है जो कि हमें दिमाग में रखनी है एज अ मिस्टेक, जो नहीं करनी है। समथिंग विच वी शुड नॉट डू, वी शुड नॉट मेक एज अ मिस्टेक्स। So just to keep all these things in your mind, I have prepared a little list just to make in your mind कि आपको ये mistakes नहीं commit करनी है when you are at the phone while giving your interview. First thing, what I'm writing, appearing distracted. जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आप बहुत ही distracted sound कर रहे हो, और जब हम साउंड करते हैं ना, so there is a kind of phenomena in human psychology कि आप वैसे ही दिखाई भी पड़ने लगते हो, right? So just keeping yourself in a comfortable position and posture is very important. आपने जो जगह सेलेक्ट की है वो आपको ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जिससे कि आपको डिस्ट्रैक्शन हो, या फिर आप जो बॉडी लैंग्वेज अडॉप्ट कर रहे हो या आप जहां बैठ कर बात कर रहे हो वहां पर आपको कुछ ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा कि जिससे कि आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा हो, आप ध्यान ना दे पा रहे हो उस बात पर जो कि आपसे पूछी जा रही है, या फिर आपको जो रिप्लाई दे रहा है। So appearing distracted is a kind of element जो आप कर रहे हो, तो वो बहुत ही गलत एलिमेंट है आपके टेलीफोन इंटरव्यू के ड्यूरेशन में। So all these things you have to keep in your mind कि आप उस जगह का सिलेक्शन करो, उस बॉडी लैंग्वेज को अडॉप्ट करो, उस वे को अडॉप्ट करो जो कि आपको कंस्ट्रक्ट करे, ना कि डिस्ट्रैक्ट करे इंटरव्यू देने के टाइम पर। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट अंडरस्टैंडिंग हु एंड व्हाई। वेरी एसेंशियल पॉइंट। जब हमें फोन कॉल आता है तो ये समझना और ये जानना, दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या कि हमें फोन किसने किया है। फर्स्ट थिंग, आपको फोन कॉल आया है एचआर डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि रिक्रूटमेंट का पहला स्टेप एचआर ही करता है। देन यू मीट विद द रिस्पेक्टिव पर्सन जब आपका सिलेक्शन हो जाता है। सो कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द फोन फ्रॉम द पर्सन टॉकिंग टू यू फ्रॉम द अदर साइड कि आप कौन बात कर रहे हैं, या फिर तुम्हारी बात या आपकी बात किससे हो रही है, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी बहुत जरूरी है, विच इज द आंसर ऑफ हु। नाउ नेक्स्ट पार्ट, व्हाई यू हैव गॉट दिस फोन कॉल, द राइट पर्पस यू शुड हैव इन योर माइंड कि मुझे ये फोन कॉल क्यों आया है। सो दैट व्हाई मीन्स कि आपकी जो स्क्रीनिंग हो रही है या फिर इंटरव्यू हो रहा है वो 10 to 15 मिनट की ड्यूरेशन का हो सकता है। सो पर्पस इज जस्ट टू सेलेक्ट, जस्ट टू फाइंड आउट कि क्या ये कैंडिडेट सही है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या फिर इस रोल के लिए सुटेबल है कि नहीं, इसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। ये सारी ही स्किल्स को जनरली जस्ट एक अज्यूम किया जाता है इंटरव्यूअर की ओर से या फिर एचआर पर्सन की ओर से जिसने आपको कॉल किया। सो दिस व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। डिपेंड करता है कि आप किस जॉब पोजिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, ये व्हाई जॉब टू जॉब डिफरेंस क्रिएट करेगा। सो दैट वन ऑल्सो डोंट डू दैट। Not communicating interest. What does it mean? आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो फोन पर जो आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन इंटरेस्ट ऑफ व्हाट या इंटरेस्ट ऑफ whom, इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, हम वो एग्जैक्ट बातें नहीं रिलेट कर पा रहे हैं अपने आंसर में जो कि मुझे उस इंटरव्यू को प्रोवाइड करनी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर, सो दिस क्वेश्चन is a kind of interest of the company or the person who is talking to you, लेकिन आपने इसके आंसर में सही इंफॉर्मेशन नहीं रिलेट की तो डेफिनेटली यू आर नॉट टॉकिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और द इंटरव्यू। सो टॉकिंग जस्ट एट द पॉइंट रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन और एट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी इज ऑल्सो एसेंशियल। वो इंटरेस्ट किसी भी डिपार्टमेंट का हो सकता है। सो ऑल दीज एरियाज ऑल्सो यू नीड टू कवर इन योर प्रिपरेशन। Next is what? Not knowing when to keep quiet. Now, getting overjoyed and getting in very much hurry of getting a job, having a job, इस चक्कर में आप क्या करते हैं, आप इसके कारण बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं। You don't know where you have to take a pause और कहाँ हमें चुप रहना है।
जब हम किसी आंसर को ज्यादा जानते हैं तो ज्यादा बोलने के कारण डेफिनेटली इंटरव्यूअर अपने किसी काम में एंगेज हो सकता है। आप फोन कॉल करो, आप उसको इन्फॉर्मेशन देते जा रहे हो, या सपोज आपने इंग्लिश में एक बात को स्टार्ट किया और आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि उस बात को मुझे कहाँ एंड करना है या ये वो आंसर को मुझे कहाँ पे फिनिश करना है। वहां पर इंटरव्यूअर इतनी देर में अपने कंप्यूटर पर या फिर अपनी फाइल में बिजी हो सकता है, जिसने आपकी बात पूरी नहीं सुनी। आपके अकॉर्डिंग आपने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि आप ज्यादा बोल रहे हो या फिर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि आपको कहाँ क्वाइट रहना है या कहाँ पॉज लेना है, तो डेफिनेटली आपकी वो सारे एफर्ट्स और इन्फॉर्मेशन वेस्ट हो गई। So before you start your conversation, you have to make your mind or keep in your mind कि मुझे कहाँ पॉज लेना है या फिर कितना चुप रहना है। Next is poor communication skills. How many times I stress on this? This is actually a very important area. I'm not telling you to get rapid or fluent with the English. I'm only requesting you, telling you, asking you just to maintain an average rapport of your English to reply the answers in a manner. And where you are lacking, you can excuse the interviewer. You can adopt the other language also, which is your native language. But please be specific and clear with your answer. So this section is also as essential as rest are. Not being professional. I kept it at the end because प्रोफेशनलिज्म बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो फोन कॉल है हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड है, ना कि पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। सो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में फर्स्ट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हमको फोन कॉल आता है और हम सुनते हैं हेलो, सो इमीडिएटली हमें ग्रीटिंग्स प्रोवाइड करनी है। डेफिनेटली हेलो इज अ काइंड ऑफ टर्म जो कि हम फोन पर बोलते हैं, बट आफ्टर इमीडिएट दैट वर्ड वी हैव टू प्रोवाइड गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, व्हाटएवर time frame is exactly taking that time. So that shows the initial conversation of your professional phone call. और जब हम फोन रख रहे हैं, again we have to keep the phone by saying have a good day sir, it was nice talking to you, or it was my pleasure to attend this phone call from this particular organization. And you have to also ask कि next step क्या होगा। और पूरे फोन कॉल के ड्यूरेशन में एक आपको प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना है, in which you have to keep a lot of patience that what you need to tell and what you should not speak. So in such way, maintaining a right professionalism is also very important when you are on the phone call. And for that, the key thing I have told you, greet at immediate when you receive the phone call, listen a hello, and when you keep the phone, when you just hang the phone, you have to say have a good day and whatever the formal line is there suitable to you. So in such way, we have learned that what mistakes actually we do when we get a phone call just for the interview on the phone. We should not comment it, we should not make it. Next time, I hope that when you're attempting such kind of interview, you're not going to make all these mistakes. That's all for this session. If you have any doubt, any query, do write us in the space given below and tell us. Bye!